बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का। देखते हैं क्या कहता है। पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। तो क्वेश्चन हमें जो बता रहा है पहले तो उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं। पीथ टर्म इज गिवन एज क्यू, ओके, एंड क्यूथ टर्म इज पी। तो इसका मतलब दूसरा हमें गिवन है क्यूथ टर्म इज पी। ये दो चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो जब भी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है पहले आप उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखिए, इंग्लिश से कन्वर्ट करके। और हमें प्रूव क्या करके दिखाना है? टू प्रूव ए एन एनथ टर्म इज गिवन बाय पी प्लस क्यू माइनस एन। ठीक है, तो ये हमें इसका आंसर निकाल कर दिखाना है। देखिएगा ध्यान से, जब भी आपके पास, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया है, जब भी आपके पास क्या हो, एपी की nth टर्म की सीक्वेंस गिवन हो, इसका मतलब वो हमेशा ही लीनियर इक्वेशन बनती है। एपी की nth टर्म की सीक्वेंस हमेशा लीनियर इक्वेशन बनेगी। और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कौन से लोगे आप? एक तो ए लोगे और दूसरा डी, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस उसके वेरिएबल लिए जाएंगे। तो टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी आपको बना के दिखाता हूं। तो फर्स्ट हमें गिवन है पीथ टर्म इज क्यू। अब क्वेश्चन को शुरू करने के लिए ना तो हमारे पास ए है ना हमारे पास डी है, तो आपको सबसे पहले काम यहां पे क्या करना होगा? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ये आपको क्वेश्चन में हर बार लेट करना है, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ए फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस आपको लिखकर दिखाना होगा एग्जामिनर को। तो ए पीथ टर्म हमें क्यू दे रखा है, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी इक्वल्स टू क्यू। ये हमें दे रखा है जी। और दूसरा ए क्यू, मतलब क्यूथ टर्म इज पी, तो ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी इक्वल्स टू पी। तो अगर आप इनको नोटिस करेंगे, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको देखना आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस में एपी में ये काम बहुत आसान होता है। क्या होता है कि आपके पास ए जो है फर्स्ट वेरिएबल है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है विद एनी नंबर। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, इसका मतलब एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट सीधा ए और ए कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब, इसका शॉर्टकट क्या बनता है कि जब भी आपके पास पीथ टर्म या क्यूथ टर्म, दो एनथ टर्म दे रखी हैं, अगर आप उसको एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं तो इक्वेशंस ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब, पहले मैं एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आपको लिख के दिखाता हूँ, क्यू और सेकंड आएगा ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी इक्वल्स टू पी। अब आप लीनियर इक्वेशन में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, यहाँ पे चेंज चेंज और चेंज, ए और ए कैंसिल हो गए। यहाँ पे व्हाट वी आर लेफ्ट विद डी पी माइनस वन माइनस, क्योंकि ये वाला साइन यूज किया जाएगा, डी क्यू माइनस वन, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? क्यू माइनस पी। ठीक है, तो ए टर्मिनेट हो गए, इसका मतलब हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। अब क्योंकि एक वेरिएबल हमने ए कैंसिल कर दिया, दूसरा वेरिएबल डी बचा, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है। डी यहां से आएगा कॉमन, व्हाट वी आर लेफ्ट विद पी माइनस वन माइनस डी चला गया, क्यू माइनस वन के बाहर माइनस है, तो इसका मतलब क्यू और माइनस वन के साइन चेंज होंगे, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वन के साथ वन कैंसिल आउट हो गया, व्हाट वी आर लेफ्ट विद डी पी माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। पी माइनस क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्यू माइनस पी ओवर पी माइनस क्यू। अब जब ऊपर और नीचे सेम नंबर है, उनके साइन डिफरेंट हैं, तो हम माइनस कॉमन लेके उनके साइंस को सेम बना सकते हैं। ये आपको ट्रिक आनी चाहिए। ये दोनों कैंसिल आउट हुए और डी की वैल्यू आई माइनस वन, डी माइनस वन आ गया बच्चों। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, एक वेरिएबल आ गया तो दूसरा वेरिएबल हम कैसे निकालते हैं? जो वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है उसको उठा के किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो डी की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं पुट इन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ए प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन इक्वल्स टू क्यू।
क्योंकि हमें nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालने के लिए a और d निकालना जरूरी है, तभी हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो a की वैल्यू निकालते हैं। a क्या आएगा जी, -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ और -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ। तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद, यहाँ पे वी विल बी लेफ्ट विद a -1 इंटू p माइनस p -1 इंटू -1 +1 इक्वल्स टू q। तो a की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी, तो p सबसे आगे लिख लेते हैं प्लस q -1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, a की वैल्यू। a आ गया, d आ गया, हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, देखिए ना एक बार, हमें निकालना था nth टर्म निकालनी है। ओके, तो nth टर्म कैसे निकालेंगे, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करा। अब इसके अंदर हम a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं। a कितना हमने निकाला, p प्लस q -1 प्लस ये आ गई a की वैल्यू, और n-1 d हमने कितना निकाला था, -1। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करके दिखाना है। p प्लस q -1, -1 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा -n, और -1 को -1 के साथ करेंगे, ये बनेगा +1। तो 1 के साथ 1 कैंसिल आउट हुआ, और व्हाट वी आर लेफ्ट विद, p प्लस q -n। तो टू प्रूव में देखिए क्या है, nth टर्म इज p प्लस q -n, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूव किया जाएगा। और यहां से हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि मेरे पास यहां पे नोटिस करिए, pth टर्म q है, qth टर्म p है। इसको देखिए, आप एप्लीकेशन बेस पे लेके आते हैं। अगर आपके पास यहां पर, ध्यान से समझिएगा, आपको गिवन है pth टर्म q एंड qth टर्म p गिवन है। qth टर्म को हम q लिख लेते हैं। तो इसका मतलब जब भी आपके पास ऐसा होगा, इसको नंबर्स की फॉर्म में कैसे लिखें, 5th टर्म मेरे पास लेट अस अज्यूम 15 है, और 15th टर्म मेरे पास 5 है। अब नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं, यहां पे नोटिस करिए। अगर ऐसा रिजल्ट बने कभी भी आपके सामने, तो यही शॉर्टकट होते हैं जो हम जेई वगैरह में जाके अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें nth टर्म निकालनी है। तो इस केस में nth टर्म का फॉर्मूला क्या बना, an इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे p कितना है हमारे पास 15, और q कितना है मेरे पास 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन की nth टर्म क्या बनेगी, p कितना है 15 प्लस 5 माइनस n। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो nth टर्म बनेगी वो ये बन जाएगी। इसमें n की वैल्यू 1 डालेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म आएगी, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो इसकी सेकंड टर्म आएगी। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमें एक पैटर्न का डायरेक्ट फॉर्मूला देते हैं। तो फॉर्मूले के ऊपर भी आपको सोचना होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या आएगा।